हाँ जी बेटा जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है जी 17th, इस पे चलते हैं। देखिए जी क्या स्टोरी है इसके अंदर। मिस हेतल ट्रांसफर्ड टू हिज हस्बैंड मिस्टर हिम्मत अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वर्थ 45 लाख लोकेटेड इन नागपुर विदाउट एनी कंसिडरेशन। सर ये डीम्ड ओनर तो फिर हेतल ही रहेगी। ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है टू अ स्पाउस बिना किसी कंसिडरेशन के, तो इसमें तो डीम्ड ओनर हेतल को ही माना जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट इसका इतना है, म्युनिसिपल टैक्स कितना पे हुआ वो भी बताया हुआ। Ethel has three residential property in मुंबई। सर ये वाली कहाँ थी? नागपुर। इसका मतलब टोटल इसके बाद 4 घर हैं। यस। एक्सपेक्टेड रेंट इन चारों का भी बता रखा है। शी परचेज द प्रॉपर्टीज आउट ऑफ हर ओन फंड। म्युनिसिपल टैक्सेस ड्यू हैं इनके। सेम हैव हाउएवर नॉट बीन पेड इन दिस ईयर। ठीक है जी। एक्सपेक्टेड रेंट इज लेसर देन द स्टैंडर्ड रेंट इन ऑल केसेस। एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से कम ही है, तो उसे ही आप कह सकते हैं कि जेवी बन सकता है, मतलब वही आपका ईआर बन जाएगा। नॉर्मल है बात। अब कहते हैं जी मिस हेतल फादर 58 ईयर हैड अ कैपिटल गेन ऑफ 5 करोड़ फ्रॉम अ सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ही इन्वेस्टेड द प्रोसीड फ्रॉम सेल इन अनदर रेजिडेंशियल हाउस। रिमेनिंग सेल प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द सेविंग बैंक अकाउंट। तो बाकी की सेल प्रोसीड कोई सेविंग बैंक अकाउंट में जमा करा दी गई थी। He has paid this much towards LIC premium. He has no other income. ये इनके फादर साहब के बारे में बताया गया। अब इनके ग्रैंड फादर के बारे में बताया जा रहा है। 81 ईयर्स जिनकी एज है। इंटरेस्ट इनकम है उनकी इतनी। नो अदर इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। फ्लाइज टू यूएसए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ऑन दिस डेट। हिज रिटर्न ऑफ इनकम इज नॉट फाइल्ड बिफोर फ्लाइंग टू यूएसए। ये वाली कहानी है। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सिनेरियो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। Amount of income liable to be taxed in the hands of Miss Heathel under income from house property for AY 12-13 22-23 सॉरी। मैं आपको बता देता हूँ जी, देखो स्टोरी बड़ी सिंपल सी है। इसके बाद 4 घर हैं। चारों ऐसे दिखाए गए हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब उनका जो एक्सपेक्टेड रेंट है, यहाँ से आप आओ। पहले वाला हाउस भी मिस हेतल का ही हाउस मानना आपने, क्योंकि हस्बैंड को जो ट्रांसफर किया वो बिना कंसिडरेशन के किया है। उसका एक्सपेक्टेड रेंट है 5 लाख। 5 लाख लिखा। अगले वाला जड़ा घर है, अगले जड़े घर है मतलब 10 लाख, 11 से 12 लाख की रेंज है। अब आपको पता है कि कोई भी दो जड़े हैं वो आप सेल्फ मान सकते हैं। एक नाम पे 2 सेल्फ अलाउड है, बाकी 2 डीएलओ ही होते हैं। सर अब चॉइस कोई है नहीं, इनकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, इन्हें सेल्फ रख लेते हैं, इन्हें डीएलओ रख लेते हैं। इसमें म्यूनिसिपल टैक्स की भी डिडक्शन मिल जाएगी। इधर वो है नहीं क्योंकि पे नहीं किए। तो उसके बाद जी 24A मिल जाएगा। इंटरेस्ट वगैरह कोई है नहीं, तो भाई यहाँ 7 लाख रुपए की इनकम आ जाएगी 30% लेस होती। अब 495 में से 30% मैं माइनस करता हूँ, तो भाई ये आ गया 346,500। एड दिस 7 लाख, तो दिस विल बी 10,46,500। लीजिए सर, 10,46,500 की इनकम हाउस प्रॉपर्टी की आ रही है। जहां तक क्वेश्चन पढ़ा गया ये हितल की डिटेल थी, इसमें कुछ भी और नहीं था। फिर ਉਹਦੇ फादर और ग्रैंडफादर हैं, तो भाई इनकम तो हमारे अकॉर्डिंग हाउस प्रॉपर्टी की ये खत्म है। 10,46,500 चेक कर लेते हैं। बिल्कुल डन है। उसके बाद जी आगे आता है, इज हेतल फादर रिक्वायर्ड टू फिनिश द रिटर्न ऑफ इनकम इन इंडिया फॉर AY 22-23। कहता क्या इनके फादर साहब को रिटर्न भरने की जरूरत होगी? तो देखो ये आपको ना थोड़ा सा ऐसे घुमा रहे हैं कि जैसे गेन 5 करोड़ है, अब उसमें 498 लाख उन्होंने लगा दिया है। 54 की एग्जम्पशन मिल जाएगी। बंदा सोचेगा कि भी 2 लाख रह गया। फिर उसके बाद जी LIC की बातें की हैं, चलो वो तो LTCG में से तो LIC क्या करेगा। पर आप वो चीज़ें छोड़ो, हमने 54 की एग्जम्पशन से पहले देखना होता है कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है, एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो रिटर्न आपको भरनी पड़ती है। 54 की एग्जम्पशन से पहले देख लो। ज़्यादा सर 5 करोड़ तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका जड़ा जवाब है वो ये आना चाहिए कि येस ही इज़ रिक्वायर्ड टू फिनिश द रिटर्न ऑफ इनकम। बाकी जी आप देख लें आपके सामने, येस ही इज़ रिक्वायर्ड टू फिनिश द रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर दिस डेट। ऑन और बिफोर दिस डेट, बी पार्ट। अभी शायद एक स्किप भी हुआ,
17 का 2, what would be the tax liability of Miss Hetal for the assessment year? Compute a tax in a manner so that the liability is minimized. सर आपने खुद ही प्रेशर बना दिया हमारे पे कि 115 बीएसी सोच लेना। वैसे भी यार देखो, अब 10,46,500 की उसकी इनकम है, कोई उसके बाद डिडक्शन ऐसी नहीं है कि 115 बीएसी लेके वेस्ट हो जाए। तो क्यों भाई हम 30% इतनी जल्दी दे दें? तो अपना आराम से 5-5% वाली स्लैब बढ़ाते चलते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता ही हूँ कि याद रखना बड़ा ही आसान है कि पहले 2.5 लाख पे निल, अगले 2.5 लाख पे 12,500, ठीक है, फिर उससे अगले 2.5 लाख पे 10% के अकॉर्डिंग 25,000, 12,500 बढ़ता जाएगा पहले तो। फिर उसके बाद 2.5 लाख जो होंगे उस पे 37,500। अब आपकी इनकम इतनी है, 10 लाख तक का हिसाब हो गया हुआ। ये रेट आया 5, ये आया 10, ये आया 15, अब रेट आना है 20, इस इनकम के ऊपर 20। तो 46,500 के ऊपर 20% लगाने लगे, 9,300 ही आ गया। फिर इसके बाद जी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दें 4%, तो आपका टैक्स जो कुछ बनेगा वो 87672 बन जाएगा। उसको 288 बी का राउंड ऑफ लगा के यहाँ आप आ सकते हैं। 87670 आपके पास टैक्सेस का बनेगा। देख रहे हैं कि नहीं? देन उसके बाद जी अगला जो सवाल है, इज मिस हेतल ग्रैंड फादर रिक्वायर्ड टू पे द एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर? अब वो ग्रैंड फादर की एडवांस टैक्स देने की जिम्मेवारी बनती है कि नहीं, ये पूछा गया। सर ग्रैंडफादर का इनकम प्रोफाइल आपके सामने है, सीनियर सिटीजन है, वो सुपर सीनियर ही है, वैसे तो 81 ईयर्स है। इंटरेस्ट ऑन एफडी की इनकम है 6 लाख की, और कोई भी इनकम नहीं, कोई बिजनेस बिजनेस वाली कोई इनकम नहीं है इनकी। तो सर ऐसे में एडवांस टैक्स देने की तो कोई जरूरत बनती नहीं है। आप पढ़ो। नो ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे द एडवांस टैक्स सिंस ही इज a सीनियर सिटीजन एंड इज नॉट हैविंग एनी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी के हेड में कोई भी इनकम नहीं है, इस वजह से इन्हें एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो भाई ये 17th जड़ा एमसीक्यू है वो भी यहाँ एंड होता है, और आगे बढ़ते हैं।